देखो बच्चों, सवाल नंबर 5। आकृति 9.17 में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं। यह आकृति है, इसमें पी क्यू आर एस ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज हैं, तथा एक्स बोया बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, एक्स बी आर पर कोई बिंदु है। ओके, दर्शाइए कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस। पी क्यू आर एस का एरिया ए बी आर एस के बराबर होगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ए एक्स एस का बराबर 1/2 पी क्यू आर एस। देखो कैसे करेंगे, ये चित्र हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इसमें क्या है, देखो जो दिया है वो सब इस चित्र में आ गया है। अब एरिया ऑफ पी क्यू आर एस एरिया ऑफ ए बी आर एस के बराबर पी क्यू आर एस का एरिया ए बी आर एस का एरिया बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप देखो पहले ध्यान से, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दोनों एक ही आधार, दोनों का आधार एक ही है, क्या है, एस आर। तो इस बात को लिख दो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस, ए बी आर एस दोनों का आधार क्या है, एस आर। ये दिख रहा है, आधार एस आर है, दोनों का आधार एस आर तथा समांतर रेखाओं एस आर और पी बी के बीच स्थित है, ठीक है। तथा समांतर रेखाओं एस आर और पी बी के बीच स्थित है, पी बी तथा एस आर के मध्य है। तो आप जानते हो, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित चतुर्भुज और दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो इसको आप लिख दो, हम जानते हैं कि एक ही आधार व समांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके हिसाब से क्या होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी, दोनों का आधार एस आर और समांतर रेखाओं एस आर और पी बी के बीच में, अतः एरिया ऑफ चतुर्भुज पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस। तो ये आपका पहला सिद्ध हो गया प्रूफ। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये लिखना है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, यही करना था। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, दूसरे सवाल में हमें ये सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर पी क्यू आर एस। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ए एक्स और एस, इसको देखो, इस ये जो त्रिभुज बन रहा है ए एक्स एक्स और ये जो चतुर्भुज बन रहा है ए बी आर एस, इन दोनों को देखो ध्यान से। दूसरा हम सिद्ध करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए एक्स एस तथा समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस, ए बी आर एस में देखो दोनों का आधार ए एस है, दोनों का आधार ए एस तथा समांतर रेखा ए एस और बी आर के मध्य। देखो त्रिभुज भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहीं आ रहा है, और चतुर्भुज भी ए बी आर एस ये पूरा है, तथा समांतर रेखाओं ए एस तथा बी आर के मध्य।
तथा बी आर के मध्य है। तो क्या होता है, एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया ए त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज ए एक्स एस बराबर 1/2 एरिया कौन सा चतुर्भुज है, ए बी आर एस, समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस, इसके आधे के बराबर होगा। अब देखो सिद्ध हुआ कि अभी नहीं हुआ, एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये है। अब क्या करेंगे, इसको देखो आप समीकरण नंबर 1 मान लो जो आपने पहले सिद्ध किया है, और समीकरण नंबर 1 से क्या है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस। तो ए बी आर एस लिखा है, इसकी जगह आप पी क्यू आर एस लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स एस बराबर 1/2 एरिया समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस की जगह पर क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है बच्चों, अब यही आपको सिद्ध करना था, एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख दिया करो, हैंस प्रूव्ड। देखो बच्चों सवाल नंबर 6, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप में एक खेत था। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया और उसे पी क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, इन भागों के आकार क्या हैं। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे। तो देखो जैसा आपके सवाल में दिया हुआ है बिल्कुल वैसे वैसे करते चलो। पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के रूप में एक खेत है। तो देखो पी क्यू आर एस दिया है, तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज बना लो, समांतर चतुर्भुज। पी क्यू आर एस, और क्या दिया है, उसने आर एस पर स्थित एक बिंदु कोई बिंदु ए ले लिया। आर एस कहाँ, यहाँ पर है, तो कोई एक बिंदु ले लो ए ले लिया, यही कह रहा है, और उसे पी क्यू से मिला दिया, यानी यहाँ और यहाँ मिला दिया। तो जैसे जैसे वो कह रहा है वैसा वैसा आप करते चलो। ठीक है बच्चों, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो देखो अब यहाँ से उसकी प्रश्नावली शुरू हुई, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो आप देखो ध्यान से, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भागों में विभाजित हो गया। तो इसे लिख दो, खेत 3 भागों में विभाजित हो गया, खेत 3 भागों में विभाजित हो गया, विभाजित हो गया। तो एक उत्तर तो ये उसने पूछा है, तो ये उत्तर है आपका एक। अब वो कह रहा है इन भागों के आकार क्या है। देखो ध्यान से, 1 2 3 तीनों भाग हैं, इसके इनके आकार क्या आएंगे, तीनों ही त्रिभुज हैं। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और ये भी त्रिभुज है। आप चाहो तो नाम लिख दो। ये तो पहला उत्तर हो गया, और दूसरा उत्तर क्या है, तीनों भागों के आकार त्रिभुज हैं, तीनों भागों के आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। चाहो तो नाम लिख दो, त्रिभुज ए एस पी, त्रिभुज ए एस पी, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू, और त्रिभुज ए आर क्यू, त्रिभुज ए आर क्यू। ठीक है बच्चों, तो ये 3 त्रिभुज हो गए। अब वो क्या पूछ रहा है, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, वह ऐसा कैसे करे। गेहूं और दाल बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है। तो देखो आप जानते हो ये क्या है, त्रिभुज बन रहा है, इसका आधार क्या है, पी क्यू, और समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है, पी क्यू। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज बनता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसका मतलब ये आधा भाग है, ये आधा भाग किसका है, इस चतुर्भुज का आधा भाग है। तो बराबर करना चाहता है, तो मान लो इसमें अगर वो गेहूं कर दे,
इसमें अगर वो गेहूँ और क्या है, गेहूँ और दाल, और इन दोनों त्रिभुजों में वो दाल कर दे, दाल और दाल, तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है और जो बचा हुआ है ये भी आधा है, ये दोनों भाग मिलके तो ये आधा आधा हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है और पी क्यू आर एस, यहाँ पे ये इससे इसको मिला दो, इससे इसको, जैसे गेहूँ मान लो इधर इन दोनों त्रिभुजों में कर दी गेहूँ, यहाँ और यहाँ, और बीच में दाल कर दे, तो भी ये आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये आधा भाग दाल के लिए हो जाएगा और ये बचा हुआ ये दो आधा भाग गेहूँ के लिए हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है। ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई।